जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज से हम पौष माह में नित्य श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का रसपान करेंगे। सनातन धर्म में पौष माह का काफ़ी महत्व बताया गया है। पौष माह को विशेष रूप से भगवान सूर्य को समर्पित बताया गया है। मान्यता है कि पौष महीने में भगवान सूर्य की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही मद्भागवत पुराण का पाठ सुनने या पाठ करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए अब हम सब मिलकर श्रीमद् भागवत पुराण की प्रथम अध्याय का रसपान करते हैं। देवर्षि नारद एक बार भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक युवती अपने 2 पुत्रों को साथ लेकर विलाप कर रही है। नारद जी ने उससे विलाप का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह भक्ति है और उसके साथ 2 पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य, कलयुग में इनकी कोई कीमत नहीं रही। इनमें जागृति और उत्साह समाप्त हो गया है। मैं द्रविड़ प्रदेश में उत्पन्न हुई हूँ और कर्नाटक प्रदेश में मेरा विकास हुआ है। यह भक्ति युवती भक्ति भावना या विचारधारा का प्रतीक है। महाराष्ट्र प्रदेश में मेरा कुछ सम्मान हुआ, किंतु गुजरात में आते आते बूढ़ी हो गई। परंतु जब से मैं वृंदावन में आई हूँ तब से मेरा रूप यौवन वापस आ गया है, किंतु मेरे ये दोनों पुत्र अपने पहले के सम्मान को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। मैं अपने पुत्रों की दशा पर चिंतित हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि इसका कारण यह है कि वृंदावन में भक्ति की तो प्रबलता है, पर ज्ञान और वैराग्य की अपेक्षा हुई है। अतः ये मृत प्राय हो रहे हैं, क्योंकि परीक्षित ने कलयुग को अभयदान दिया है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य का सम्मान समाप्त हो गया है। तब नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को सक्रिय करने के लिए अनेक उपाय किए। पहले तो उन्होंने उन दोनों के कान में कहा, ज्ञान जागो वैराग्य जागो, किंतु इस पर भी उन दोनों में कोई सक्रियता नहीं आई। तब नारद जी ने वेद, उपनिषद और गीता के मंत्रों का उच्चारण किया। दोनों ने क्षण भर को अपने नेत्र खोले और फिर बंद कर लिए। तब नारद जी ने अनेक महात्माओं से संपर्क किया, किंतु महात्माओं ने वेद उपनिषदों की असफलता पर आश्चर्य प्रकट किया और उन्होंने कोई और उपाय भी नहीं सुझाया। पर नारद जी कहाँ मानने वाले थे। वह घूमते घूमते बदरिकाश्रम पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट सनकादिक ऋषियों से हुई। इन ऋषियों ने नारद जी को बताया कि ज्ञान और वैराग्य को चेतन करने का एक ही उपाय है कि उन्हें श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई जाए। जिस तरह गन्ने से रस और दूध से नवनीत सार रूप में निकलता है, उसी प्रकार वेद और उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत है। यह शीघ्र ही प्रभाव करने वाला है। नारद जी ने सनकादिक ऋषियों की सलाह पर हरिद्वार के समीप गंगा के किनारे आनंद नामक रमणीय स्थल पर 12 स्कंद और 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने का आयोजन किया। वहाँ पर भक्ति और उसके दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को नवजीवन और नवयौवन मिला। व्यास जी बोले कि ऋषियों द्वारा सुनाई गई श्रीमद् भागवत पुराण की कथा वेद उपनिषद का सार रूप है। यह कथा जीवों का उद्धार करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह कथा ऐसी है कि इसे दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी सुनकर कल्याण को प्राप्त होता है। इसका प्रभाव इतना महान है कि प्रेत योनि में पड़ा व्यक्ति भी वैकुंठ प्राप्त कर लेता है। जैसे आत्मादेव नामक ब्राह्मण का दृष्टपुत्र धुंधकारी वेश्याओं द्वारा मार डाला गया था, वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। उसका तीर्थों में श्राद्ध करने पर भी उद्धार नहीं हुआ।
तब उसके भाई गोकर्ण ने उसे 1 सप्ताह तक श्रीमद्भागवत पुराण की कथा सुनाई और उसका उद्धार किया। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत पुराण के प्रथम अध्याय का यही समापन होता है और कल हम अध्याय दूसरे की कथा का रसपान करेंगे, जिसमें हम भक्ति योग और वैराग्य प्रतिपादन की कथा का रसपान करेंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय, सूर्य देव की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।